दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए मॉक टेस्ट लिया गया है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए, इस मॉक टेस्ट में आपको ये सिर्फ बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है और सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताने से आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आने वाले खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है और इसका ये क्वेश्चन ये सही होगा, ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ। आपको ऐसा महसूस होगा कॉन्फिडेंस के साथ, ये मेरा वादा है। तो कोशिश करिए सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में दें और साथ में ये जरूर बताएं कि आपने स्कोर कितना किया है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भैया मेरे, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 27वां, उत्तर प्रदेश के कुछ नगर प्रमुख कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, गलत जोड़े को इंगित कीजिए। इसमें ये बोला कि गलत जोड़े को इंगित कीजिए। आपको इसमें ये बताना कि इसमें गलत जोड़ा कौन सा है। तो भैया मेरे, आगरा, चाकूबा कैंची। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना ये कहां पर की गई? झांसी में। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में होता है? भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? बैसाख मेला इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के जमने थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन डी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो भैया मेरे, इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? मुर्गी। 36वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? किसका होता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक पुस्तक स्थिर रखने के लिए एक लड़की 20 न्यूटन का बल लगाती है। वह ऐसी 4 किताबें उठाकर 10 सेकंड में सीढ़ियां चढ़ जाती है। यदि सीढ़ियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 4 मीटर है तो उस लड़की द्वारा उत्पन्न औसत शक्ति कितनी होगी? तो भैया मेरे, कितनी होगी? ऑप्शन बी, 32 वाट। दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो भैया मेरे, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? ऑप्शन बी, मीथेन। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का विस्थापन किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? ऑप्शन सी,
बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह ये क्वेश्चन ने पूछ रहा है। ऑप्शन बी लोथल। गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था वो कौन थे? ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। जो भी मेरी बहन, माताएं, भाई खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। करना क्या होगा, रेड कलर का बटन होगा, रेड कलर के बटन क्लिक करके पास ही में आपके बेल आइकन होगा, ऑल पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और खंड शिक्षा अधिकारी की फ्री में तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन बी लोथल। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था कौन था भैया मेरे? जिसने होड़ों को पराजित किया था। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम, तो भैया मेरे कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ऑप्शन ए जूनागढ़। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो भैया मेरे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, याद कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो भैया मेरे अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने। अच्छा एक बात और, दीन ए इलाही की स्थापना किस सन में की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो भैया मेरे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी मैडम HP व्लाडस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? क्वेश्चन में यह है ऑप्शन बी गीता रहस्य। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो भैया मेरे प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना। तो भैया अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन डी 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन सी 72 लोगों ने भाग लिया। गणतंत्र
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष? तो भैया मेरे ये कब शुरू किया गया? वर्ष 1920 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? ऑप्शन सी, तीसरा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उत्तर काशी। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ऑप्शन ए, इनकी ऊंचाई में भिन्नता। झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं, तो झारखंड में कोयले की खानें ये कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन ए, झरिया में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में पूछ रहा है बड़े राज्य। ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? आंसर हो जाएगा लो मिट्टी, ऑप्शन डी। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो भैया मेरे महाद्वीप अलग कैसे हुए? ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निहारिका। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, नदियां। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 भारतीय संविधान में शामिल है। तो भैया मेरे भारतीय संविधान में शामिल है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूची। राज्यसभा में होते हैं ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन ए, असंवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए स्किप करके, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान।
कितने क्वेश्चन किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। क्वेश्चन देखिए अगला, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950। जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हेतु प्रयोग की गई ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल पृष्ठभूमि में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। इस संवृद्धि का क्या कारण तत्व हो सकता है? ये कोड दिए गए हैं। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है। ऑप्शन बी, झारखंड। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन बी, दूसरे का मिलान हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी आवास पुनर्वास नीति से। वर्ष 2015 स्मार्ट सिटी मिशन और वर्ष 1957 मेगापोलिस शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। ओके, सुमेलित कीजिए। कृषि जोत, सूची 2 में कृषि भूमि का प्रतिशत भाग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13% सीमांत जोत, 38% लघु जोत, 29% मध्यम जोत, 20% बड़ी जोत। इस प्रकार से सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं? तो भैया मेरे ये कोड दिए गए हैं, आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शाख नियंत्रण के उद्देश्य में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? ऑप्शन बी, 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, कारण एक कथन आर, ये कोड दिए गए हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, किस देश के मेगन रापिनो ने फीफा फुटबॉल पुरस्कार वर्ष 2019 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार 2019 जीता है? तो भैया मेरे ये जीता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर ने अपनी फिनलैंड यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? हेलसिंकी में। अगला क्वेश्चन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य में प्रवेश कर किस नृत्य शैली ने इतिहास रच दिया है? शोडोल। अगला क्वेश्चन, पश्चिम एशिया के तीसरे देश का नाम बताइए जहां भारत ने रुपए कार्ड लॉन्च किया था? सऊदी अरब। उस एयरलाइन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की सदस्य बन गई है? ऑप्शन ए, इंडिगो। 7 महीनों में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर एक नया गति रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भैया मेरे ये बनाया निर्मल पुरजा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी GHS
इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 57। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औद्योगिकरण। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। कौन है भैया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। ऑप्शन डी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 में। अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो भैया मेरे इसके संस्थापक के खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी युग में किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई? किसे दी गई? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? वर्ष 1911 में। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से उद्धृत है, यानी कि ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावित क्षेत्र घट जाता है। गंगा के डेल्टा के ज्वारी क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव। तो भैया मेरे आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मंगोलिया का पठार, बी है तिब्बत का पठार, सी है लंबिया का पठार, डी है अरब का पठार। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती मैं कर रहा हूं, सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपना स्कोर भी बताएं कि आपने स्कोर कितना किया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।